हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी इंसान, जानवर, परिंदे, जिन्नात सब मौजूद थे, लेकिन एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है वो दरबार में मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि हुदहुद नहीं है तो हज़रत सुलेमान बहुत नाराज़ हुए और कहा कि अगर उसके गैर हाजिरी होने का कोई ठोस वजह न बताया तो आज उसको सख्त सज़ा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। हज़रत सुलेमान ने हुदहुद से पूछा, तुम कहाँ थे? उसने कहा, हुजूर, मैंने आज एक ऐसी सल्तनत देखी है जहाँ एक औरत हुकूमत करती है और वहाँ के रहने वाले लोग चाँद सूरज को पूजा करते हैं और उसकी इबादत करते हैं। हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला और करीबी परिंदा था। फिर हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका की हुकूमत के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। हुदहुद ने बताया कि मलका बिल्किस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाती है और जो कुछ एक बादशाह के पास होनी चाहिए वो सब कुछ उसके पास मौजूद है, लेकिन वो और उसके कौम चाँद, सूरज और सितारों की इबादत करते हैं। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के नाम एक ख़त लिखा और हुदहुद उस ख़त को लेकर मलका के पास गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख़त लेकर जाओ और मलका बिल्किस के पास ये ख़त गिरा दो। तुम दूर से देखते रहो वो क्या जवाब देती है। हुदहुद ने मलका के पास ख़त लेकर गया और मलका के गोद में गिरा दिया। जब मलका बिल्किस ने ख़त को देखा तो अपने सभी दरबारियों को जमा किया और ख़त पढ़ने के बाद कहा, ऐ लोगो, मुझे ये ख़त खुद को अल्लाह के नबी कहने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और उन्होंने हमें दीन की दावत दी है। ख़त को सुनाकर मलका ने अपने दरबारियों और सरदारों से मशवरा किया तो वज़ीरों ने कहा, हम बहुत ताकतवर हैं, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी होगी। लेकिन मलका बिल्किस और सरदारों और वज़ीरों को समझाया कि जंग करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जंग करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। फिर मलका बिल्किस ने कहा, बेहतर तरीका ये है कि कुछ खजाने और तोहफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज देते हैं। अगर वो सच में अल्लाह के नबी हैं तो हमारे इस तोहफ़े को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हमको अपने दीन में दाखिल होने के लिए कहेंगे। उसके बाद मलका बिल्किस ने हर तरह के खजाने और तोहफ़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजने का इंतज़ाम कर लिया। हुदहुद ये सब देखकर फ़ौरन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें सब कुछ बता दिया। बिल्किस के खादिम तोहफ़े और खजाने लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका के तमाम तोहफ़े और खजाने वापस कर दिए और फरमाया, मेरे अल्लाह ने जो मुझे दिया है उसके आगे दुनिया की कोई दौलत और खजाना किसी काम की नहीं। मलका बिल्किस का तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। उस तख्त में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात लगे हुए थे। जबकि मलका बिल्किस के तोहफ़े सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस कर दिया तो वज़ीरों से हज़रत सुलेमान ने कहा कि मलका बिल्किस से कहो कि वो अल्लाह से डरे और उस पर ईमान लाए और उसकी इबादत करे और मेरी बारगाह में आए। उसके बाद हज़रत सुलेमान ने ये ऐलान किया, ऐ दरबारियों, तुम लोगों में कोई ऐसा है जो मलका बिल्किस के आने के पहले उसके तख्त को यहाँ हाजिर कर दे। दरबार में एक बड़ा जिन बोला, हुजूर, मैं इस तख्त को मलका बिल्किस के आने के पहले हाजिर कर दूंगा, मेरे पास वो काबिलियत है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, और भी जल्दी कौन ला सकता है? ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर, जिनका नाम आसिफ था, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, उन्होंने कहा, हुजूर, मैं मलका के बिल्किस की तख्त पलक झपकते ही हाजिर कर दूंगा। उसके बाद हज़रत आसिफ ने अल्लाह की अता की हुई ताकत से मलका बिल्किस की तख्त मलका सबा से बैतुल मुक़द्दस तक यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लाया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के पास लाकर रख दिया। वो तख्त पलक झपकते ही ज़मीन के नीचे से सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आ गया। मलका बिल्किस के ख्याल में ये तख्त उसका नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उसे यमन में छोड़कर आई थी,
फिर उसकी सजावट में तब्दीली भी कर दी गई थी। वो नहीं समझती थी कि कोई और भी ऐसी अजीब व गरीब कारीगरी और हुनरमंदी का मुजाहरा कर सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शफाफ शीशे का एक महल तामीर करवाया था। उसके नीचे पानी बहता था और पानी पर शीशे की छत थी। उस पानी में मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर रखे गए थे। जब मलका बिल्किस वहाँ पहुँची तो उससे कहा गया, महल में तशरीफ़ ले चलिए, जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर रौनक अफरोज थे। उसे देखकर वो समझी कि ये हौज है। उसने अपनी पंडलियाँ खोल दीं। फरमाया, ये तो शीशे से मंडी हुई इमारत है। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, बेशक आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उसके बाद मलका बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और खुदा पर ईमान ले आईं। दोस्तों, अगर हमारे लिखने पढ़ने में किसी भी तरह की गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। इसी तरह की और भी इस्लामी पोस्ट आपकी खिदमत में हाजिर करती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत।